जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर एक बड़ी ही रोचक सी कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी में एक समय एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। इस बात से बड़े दुखी कि उनके कोई संतान ही नहीं। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो ब्राह्मण दंपति ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, इससे हम बड़े दुखी हैं। हमें संतान प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुम कैसा पुत्र चाहोगे, कुपुत्र या सुपुत्र? ब्राह्मण दंपति ने कहा, हमें कुपुत्र और सुपुत्र के बारे में बताइए। भगवान ने कहा कि जो सुपुत्र होगा उसकी आयु 5 साल होगी और जो कुपुत्र होगा वो लंबे समय तक जिएगा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हमें सुपुत्र ही दीजिए। भगवान शिव उनको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति पर ब्राह्मण दंपति बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि बालक की आयु केवल 5 वर्ष है। इस बात से वे बड़े दुखी थे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण गुरुदेव के पास गए और जाकर कहा कि हमारे बालक की आयु के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, हम क्या करें? गुरुदेव ने उनसे कहा, बालक से तुम सभी के चरणों की वंदना करने को कहो, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। एक दिन उनके यहाँ संयोग से सप्तऋषियों का आगमन हुआ। सप्तऋषियों को ब्राह्मण दंपति ने दंडवत प्रणाम किया और बालक से भी करवाया। सप्तऋषियों ने उस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन इसकी आयु में 3 दिन शेष रह गए हैं। ये सुनकर सप्तऋषि बड़े धर्म संकट में फंस गए। अब क्या किया जाए? वरदान तो दे दिया, सप्तऋषियों को अपनी प्रतिष्ठा का भी मान रखना है। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, एक काम करो, इस बालक को हमें दे दो कुछ दिन के लिए। ब्राह्मण ने भी अपना हृदय कठोर करते हुए बालक सप्तऋषियों को सौंप दिया। अब सप्तऋषि उस बालक को लेकर के नारद मुनि के पास पहुँचे। सप्तऋषियों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और बालक से भी दंडवत कराया। नारद मुनि ने भी बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न रहे कि चलो हमारे तरफ से तो बला टली, अगर हम झूठे हुए तो नारद जी भी झूठे होंगे। सप्तऋषियों ने नारद जी से कहा, महाराज, आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, लेकिन इसकी आयु में तो सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। इतना सुनकर के नारद जी बोले, मैं तो वरदान देकर फंस गया। सप्तऋषि बोले, इसी तरह हम भी फंस गए थे, अब क्या करें? चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सप्तऋषि, नारद जी और वो बालक सब के सब मिलकर पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उस बालक ने भी दंडवत प्रणाम करा। ब्रह्मा जी ने बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने सोचा, चलो मेरे सर से भी बला टली, हम अगर झूठे तो ब्रह्मा जी भी झूठे। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आपने इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, लेकिन इसकी आयु में तो सिर्फ 1 ही दिन शेष रह गया। ब्रह्मा जी सुनकर धर्म संकट में आ गए। अब क्या किया जाए? चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, होनहार को वही टाल सकते हैं। विधि का विधान बदलने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास है। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उस बालक ने भी दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अब तो नारद जी, ब्रह्मा जी, सप्तऋषि सबके सब बड़े प्रसन्न। भगवान शंकर जाने और ये बालक जाने। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इस बालक को चिरंजीवी होने का तो वरदान दे दिया, लेकिन इसकी आयु तो सिर्फ 1 दिन शेष रह गई है। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि ये मेरे द्वारा दिया हुआ ही बालक है, मैंने ही इसे 5 वर्ष की आयु देकर भेजा था। अब तुम लोग जाओ और इस बालक को यही रहने दो। भगवान शिव की बातें सुनकर सब वापस लौट आए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि शिवजी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर बेल पत्तियां चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। बालक ऐसा ही करने लगा। कुछ समय के बाद यमराज उस बालक को लेने के लिए आए। समय होते ही यमराज ने उसके गले में फंदा डाला तो बालक घबराया, चिल्लाया और शिवजी की प्रतिमा से लिपट गया।
भगवान शिव ने यमराज से कहा, क्या कर रहे हो? यमराज ने कहा, भगवान, इसकी आयु के 5 वर्ष पूरे हो गए। शिवजी बोले, इसके 5 वर्ष की आयु किसने दी थी? यमराज ने कहा, भगवान, ये आयु तो आप ही ने दी थी। भगवान शिव ने कहा, इसके 5 वर्ष किनके हिसाब से गिने जाएंगे? यमराज बोले, भगवान, आपके हिसाब से गिने जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, तो फिर गिनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर बनता है एक कल्प। इस तरह के 100 कल्प बीतने पर हमारा एक दिन होता है। इस हिसाब से इसके वर्ष बनाओ। यमराज बोले, भगवान, इस गिनती के अनुसार तो हमारे जैसे कई यमराज बदल जाएंगे, फिर भी इसके 5 वर्ष पूरे नहीं होंगे। तब भगवान शिव ने कहा, बस ठीक है, अब तुम जाओ, इसे यहीं रहने दो। भगवान शिव की कृपा से वही बालक मार्कंडेय मुनि के नाम से अजर अमर हुआ। तो भक्तों, ये थी मार्कंडेय मुनि की कथा। नमो नारायण।